हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एचआर से रिलेटेड है और आज के इस टॉपिक में हम लोग एचआरबीपी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि एचआरबीपी क्या होते हैं, कौन सी डेजिग्नेशन होती है, क्या रोल होते हैं इनके और इनका कंपनी में क्या काम होता है। और आज की जो वीडियो है ये जितने भी लोग एचआर में काम कर रहे हैं उनके लिए है, जो लोग एचआर में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है, और जो लोग एचआर में एचआरबीपी में शिफ्ट होना चाहते हैं या स्विच करना चाहते हैं उनके लिए है। तो बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एचआरबीपी क्या होता है। एचआरबीपी का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने हेडिंग में ही बता दिया है, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर कहलाता है। ठीक है। अब एचआर बिजनेस पार्टनर इज एन एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। वो एक एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल होते हैं जो कि काम करते हैं डायरेक्टली विद एन ऑर्गेनाइजेशन सीनियर लीडरशिप। तो जो कि सीनियर लीडरशिप रोल में जो लोग होते हैं कंपनी में, वो उनके साथ मिलके काम करते हैं ताकि वो डेवलप कर पाए एक पर्टिकुलर लीडर्स कंपनी के लिए, और साथ ही डायरेक्ट एन एचआर एजेंडा दैट क्लोजली सपोर्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। और साथ ही एक ऐसा एचआर एजेंडा जो है वो क्रिएट करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को सपोर्ट करता है। तो सिंपल सा टर्म में अगर मैं ये बताऊं तो एचआर बिजनेस पार्टनर का जो मेन काम होता है वो हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठ के जो है लीडरशिप रोल्स को डेवलप करना होता है, कैसे लीडरशिप रोल को डेवलप किया जाएगा, और साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन गोल को साथ में सपोर्ट करते हुए ये चलते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट मैंने बताया है, एचआर बिजनेस पार्टनर वर्क क्लोजली विद सीनियर लीडरशिप, perhaps sitting on the board of directors or collaborating regularly with the clients। तो इनका जो मेनली काम होता है ये नॉर्मल एचआर वाला काम नहीं होता है। ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सीनियर लीडरशिप, जो कि डायरेक्टर लेवल की पोस्ट हो गई, सीईओ लेवल की पोस्ट हो गई, ऐसे लीडरशिप पोस्ट में जो है उन लीडर्स के साथ बैठ के काम करते हैं। और कई बार जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी इनको बुलाया जाता है, उसमें भी ये बैठते हैं साथ में। ये हमें कई बार जो क्लाइंट हैं कंपनी के, उनके साथ भी रेगुलरली कोलैबोरेट करते हैं। अब फिर अगला जो आता है, एचआर बिजनेस पार्टनर मॉडल फॉर ह्यूमन रिसोर्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर अमंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो एचआर बिजनेस मॉडल है, बिजनेस पार्टनर का मॉडल है, ये हर दिन जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, और धीरे धीरे जो है बहुत सारी कंपनियां जो है एचआर बीपी मॉडल को ही अपनाई जा रही हैं। इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि एचआर बिजनेस पार्टनर जो है ये केवल नॉर्मल एचआर में नहीं फोकस करते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है ये लीडरशिप को डेवलप करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन गोल को जो है प्रॉपर उसको मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है। अब व्हाट डज एचआरबीपी डू। एचआर बीपी क्या करते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस प्रोफेशनल पार्टनर जो है करते क्या हैं। तो एचआर बिजनेस पार्टनर is to make sure human resource policies and procedures throughout the organization that fits the need, goals and aim the organization। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज ये बताई गई है कि जो एचआर बिजनेस पार्टनर हैं वो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा फोकस करने के साथ वो ये देखते हैं कि क्या ये जो पॉलिसी हैं हमारी नीड्स के साथ फिट बैठ रही हैं, क्या हमारे जो गोल्स हैं उनके साथ फिट बैठ रही हैं, और एम करते हैं कि वो एक टॉप लीडरशिप रोल जो है कंपनी में डेवलप कर पाएं, और जो लोग उस लीडरशिप पोजीशन में बैठे हैं उनके रिगार्डिंग जो है एक पर्टिकुलर लीडरशिप रोल जो है वो डेवलप कर पाए। अब अगले पॉइंट में जो मैंने बताया है वो ये है कि एचआर बिजनेस पार्टनर परफॉर्म डे टू डे ट्रेनिंग और डीलिंग विद पॉलिसी वर्डिंग और द डिटेल्स ऑफ द बेनिफिट पैकेज एंड हायरिंग। यहाँ सिंपल सेटअप में अगर मैं बताऊं तो डे टू डे ट्रेनिंग में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनका काम एचआर से रिलेटेड नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उस ट्रेनिंग से वो डील करते हैं। पॉलिसी डीलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनको पॉलिसी बनानी होती है अपने हायर अथॉरिटी से बात करके, जो है अलग अलग प्रकार की पॉलिसी फ्रेम यही करते हैं। और डिटेल ऑफ द बेनिफिट पैकेज एंड हायरिंग, ये हायरिंग में भी काफ़ी हद तक जो है हाई लेवल हायरिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं। अब जो अगला
पॉइंट है वो ये है कि एचआर बिजनेस पार्टनर पोजीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलाइनिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव विद एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट इन डेजिग्नेटेड बिजनेस यूनिट्स। तो एचआर बिजनेस पार्टनर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को जो है एम्प्लॉय के साथ अलाइन करके चलते हैं, साथ ही मैनेजमेंट के जो बिजनेस यूनिट हैं उनको भी एम्प्लॉयज के साथ प्रॉपरली अलाइन करके चलते हैं। अब अगला जो है एचआर बिजनेस पार्टनर मेंटेन एन इफेक्टिव लेवल ऑफ बिजनेस लिटरेसी, आर मोर फोकस्ड ऑन बिजनेस डिटेल्स सच एज नोइंग बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो यहाँ सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यही है कि क्योंकि ये अधिकतर बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये बिजनेस लिटरेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और अगर कोई पर्सन जो है एचआरबीपी में स्विच करना चाह रहा है या एचआरबीपी में जाना चाह रहा है तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो मैंने बहुत सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताई हैं, लेकिन जो मेन है, जो 4 मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मैंने उनको फोकस किया है और उनके बारे में बताया है। सबसे पहला है कंसल्ट विद लाइन मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड डेली एचआर गाइडेंस। तो क्योंकि इनका मेजॉरिटी ऑफ द वर्क जो है एचआर पॉलिसी बनाने में जाता है, एचआर पॉलिसी को ये मेंटेन करते हैं, तो इसलिए ये अपने लाइन मैनेजमेंट के साथ, लाइन मैनेजर के साथ कंसल्ट करते हैं और डेली एचआर गाइडलाइंस जो है वो बना के देना होता है। तो ये एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एचआरबीपी की। सेकंड होता है एनालाइज ट्रेंड एंड मैट्रिक्स विद एचआर डिपार्टमेंट। तो इनको जो है थोड़ा मैट्रिसेस के साथ भी खेलना पड़ता है और मैट्रिसेस इनको बनानी पड़ती हैं और साथ में ट्रेंड एनालाइज करना पड़ता है कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी हायरिंग चल रही है, कितने ले ऑफ हुए हैं, अगर ले ऑफ हुए हैं तो क्यों हुए हैं, किस कारण से हुए हैं। अब इनका जो ब्यौरा होता है ये आगे जाके अपने मैनेजमेंट को, हायर अथॉरिटीज को देना होता है। अगला आता है रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉय रिलेशंस इश्यूज एंड एड्रेस ग्रीवियंसेस। तो जो भी बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉय रिलेशंस इशू आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी ग्रीवियंस जो आती हैं एम्प्लॉय के साइड से, चाहे वो मैनेजर के साइड से हो, चाहे वो टीम लीडर के साइड से हो, चाहे वो जूनियर एम्प्लॉय के साइड से हो, किसी भी एम्प्लॉय के साइड से हो, ये सारा का सारा इशू जो है एक एचआरबीपी हैंडल करता है। फिर अगला आता है वर्क क्लोजली विथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय टू इम्प्रूव द वर्क रिलेशनशिप, बिल्ड मोरल एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिटेंशन। तो इनका मेनली जो फोकस होता है वो मैनेजमेंट के साथ मिलके काम करना होता है और साथ में एम्प्लॉय को साथ में लेके चलना होता है ताकि वर्क रिलेशनशिप कंपनी में बहुत अच्छा बना रहे। साथ ही एम्प्लॉयज का मॉरल ये बिल्ड करते हैं और उसी के साथ साथ कंपनी की प्रोडक्टिविटी डाउन नहीं जानी चाहिए और साथ ही जो है रिटेंशन कंटिन्यू रहे, उसका ये पूरा ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही था। करता हूँ कि आप लोगों को एचआरबीपी के बारे में नॉलेज होगी होगी। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग इस करियर में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बस दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं और कोई गलती होती है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगले जो वीडियोस लेके आऊँगा उनको और सुधारने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।